बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। अब कब व्यक्ति वैराग्य का वरदान पाता है, कब ऐसा होता है कि व्यक्ति वैरागी हो जाता है, कब ऐसा होता है कि संसार में रहकर भी संसार से दूर हो जाता है। कुंडली में चंद्रमा अगर खराब होगा तो आप वैराग्य के रास्ते पे जरूर चलेंगे, आज नहीं तो कल। पीड़ित चंद्रमा, खराब चंद्रमा मन की ऐसी परीक्षा लेता है कि व्यक्ति को सत्य खोजने का भूत सवार हो जाता है। चंद्रमा का संबंध कुंडली में चतुर्थ, अष्टम या द्वादश भाव से अगर बन जाए तो ऐसी स्थिति में भी वैराग्य की, अध्यात्म की संभावना बन जाती है। अगर कुंडली में नवम भाव, जिसको धर्म भाव कहते हैं, इसका स्वामी मजबूत हो जाए तो ऐसे गुरु मिलते हैं, ऐसे मार्गदर्शक मिलते हैं जो आपको वैराग्य के रास्ते पे सही तरीके से ले जाते हैं। अगर कुंडली में केतु प्रभावशाली हो जाए तो ऐसी दशा में भी देखा गया है कि व्यक्ति वैराग्य की तरफ जाता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि जिनका जन्म अमावस्या या पूर्णिमा को होता है वो जन्म से ही वैरागी होते हैं। आप देखिए, भारतवर्ष में तमाम ऋषियों, महात्माओं, संतों का, भगवान का जन्म अमावस्या या पूर्णिमा को ही हुआ है, क्योंकि इसमें चंद्रमा की स्थिति बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कुछ समय तक तो वैराग के रास्ते पे चले, पूजा की, साधना की, अपने मन को ईश्वर की तरफ ले गए, लेकिन कुछ दिनों बाद सब छोड़ करके वापस दुनिया में लौट आते हैं। ऐसा कब होता है? अगर कुंडली में शुक्र की भूमिका मजबूत हो जाए तो आदमी वैराग्य में चला भी जाए तो बहुत दिन टिकेगा नहीं, वापस तो आएगा ही। यानी आदमी कहता तो है कि मैं सन्यास में जाऊंगा, वैराग्य में जाऊंगा, ध्यान करूंगा, साधना करूंगा, कुछ दिन रहेगा, दोबारा से संसार में वापस आ जाएगा, अगर शुक्र लीड करेगा तो। कुंडली का जो तृतीय भाव है, सप्तम भाव है या एकादश भाव है, जिसको काम त्रिकोण कहते हैं, ये अगर मजबूत हो गया तो भी व्यक्ति वैराग्य में बहुत दिन तक नहीं रह पाता। चंद्रमा के द्विस्वभाव में होने पे, अगर चंद्रमा डुअल साइन में है तो आदमी दुविधा में रहता है कि दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। पहले राम की तरफ गए, समझ में नहीं आया, फिर माया की तरफ चलने लगे। तो चंद्रमा जब द्विस्वभाव राशि में होता है तो आदमी कंफ्यूज होने की वजह से वैराग्य से वापस लौट आता है। कुंडली में वायु तत्व अगर मजबूत हो जाए तो ऐसी स्थिति में भी आदमी टिक करके साधना की तरफ, पूजा की तरफ, अध्यात्म, वैराग्य की तरफ नहीं रहता, वो भी लौट आता है। अगर राहु का संबंध शुभ ग्रहों से है तो ऐसी स्थिति में भी आदमी वैराग्य के रास्ते से वापस लौट आता है। अब मन में वैराग्य पैदा कैसे करें? देखिए, आपको लग रहा होगा कि वैराग्य की जरूरत क्या है। जरूरत है, ईश्वर की उपलब्धि के बिना मानव का जीवन व्यर्थ है। अगर आप पूछते हैं कि मानव जीवन का उद्देश्य क्या है, तो मानव जीवन का एक ही उद्देश्य है, ईश्वर की उपलब्धि। बाकी सारी चीजें उसके सामने मजबूत नहीं हैं। तो अगर आप अपने जीवन में वैराग्य पैदा करना चाहते हैं तो क्या करेंगे? नियमित रूप से ईश्वर से प्रार्थना करिए, क्योंकि ये राग भी वही देते हैं और विराग भी वही देते हैं। ये संसार भी उनकी कल्पना ही है। तो राग के स्वामी भी ईश्वर और विराग के स्वामी भी ईश्वर। तो ईश्वर से नियमित रूप से प्रार्थना करिए। संगति, खान पान और सोच का ध्यान रखिए। जब भी समय मिले कीर्तन जरूर करिए। खूब भगवान का नाम लीजिए, खूब भगवान का मंत्र पढ़िए, खूब कीर्तन करिए। और याद रखिए, वैराग्य एक दिन में पैदा नहीं होता। एक ही दिन में चमत्कार की आशा मत करिएगा। जब आप लगातार अभ्यास करेंगे तब ईश्वर की तरफ जाने का एक भाव आपके मन में पैदा होगा। ये एक दिन में बिल्कुल पैदा नहीं हो सकता। तो वैराग्य का जो भाव है, शास्त्र कहता है कि यह भाव दो तरीके से पैदा होता है। एक तो पूर्व जन्म के संस्कारों की वजह से, और दूसरा ये भाव पैदा होता है किसी सद्गुरु की कृपा की वजह से।
तो आप अपनी तरफ से प्रार्थना करते रहिए ईश्वर से, या तो वो आपके संस्कार डेवलप कर देंगे, या तो आपके जीवन में कोई ऐसे गुरु आएंगे जो आपके मन में वैराग्य का भाव प्रबल करेंगे।